आज की वीडियो में हम बात करते हैं एक ऑटो सेक्टर की कंपनी में बारे में। तो सेक्टर से रिलेटेड तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऑटो सेक्टर पता सबको कि काफ़ी आने वाले टाइम तक ये बंद रहेगा जब तक चिप शॉर्टेज जो है सही नहीं होती। बट एक स्टॉक है जिसने आज पर्टिकुलर बहुत अच्छा जन्म दिया है और साथ ही साथ स्प्लिट भी हुआ है, तो उसके बारे में बात करते हैं। स्प्लिट हुआ है तो उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो कंपनी का नाम है राजरत्न ग्लोबल वायर। तो आज की डेट थी इस कंपनी की 1/5 की, मतलब अगर आपके पास का एक शेयर है तो उसका जो शेयर एक शेयर था वो डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है। तो जो 5 से उसका करके अमाउंट बनेगा उतने आपका एक शेयर का प्राइस हो जाएगा, और साथ साथ आपके पास जो पहले एक शेयर थे वो 5 हो गए। तो बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं बने, जो शेयर्स थे उसको 5 से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जो अमाउंट आया उतना आपका 1 शेयर हो गया और 5 शेयर्स की क्वांटिटी आपके पास आ गई। नेट अमाउंट उतना ही था। बट इससे कुछ ऐसा नहीं होता कि आपके पास शेयर्स के वो बढ़ जाते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो प्राइस कम हो जाता है। बट इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि जो वॉल्यूम है मार्केट में, अगर जितने रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे अगर हर कोई 2000 का शेयर अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है, बट 500 का जो शेयर है वो बहुत सारे लोग अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। अगर तो इससे क्या होता है, जो वॉल्यूम शेयर में आती हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि लिक्विडिटी जो कंपनी की है ना शेयर की वो बढ़ जाती है। अगर किसी ने पहले 1 लाख लगाया तो उसके बाद बहुत कम अमाउंट ऑफ नंबर्स ऑफ शेयर्स आए थे। बट अगर किसी के पास अब 1 लाख नहीं है तो वो इतने शेयर नहीं खरीदना चाहता, ठीक है। अगर तो इससे क्या होगा, वो 500 में बहुत सारे जो है वो शेयर उसके पास आ जाएंगे जो पहले 2000 में कम आने थे। तो इससे जब वॉल्यूम बढ़ जाती है तो मार्केट में उस शेयर की लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो फेस वैल्यू वगैरह होती है उस हिसाब से शेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये सारे कुछ फ़ायदा होता है। बट शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, क्योंकि जब ये स्प्लिट या बोनस वगैरह मिलते हैं ना, उसके बाद जो शेयर्स होते हैं वो बहुत अच्छे भागते हैं, या स्प्लिट होने से पहले या होने के बाद तो शेयर्स बहुत अच्छे भागते हैं। बट हमें ये नहीं देखना कि वो शेयर्स उस वक्त भाग रहे हैं तब हम खरीद लें। हमें अगर ये कंपनी अच्छी है तो हमें इसको अपने पास ले कर रखना चाहिए। तो क्या ये कंपनी अच्छी है कि नहीं, तो वो हमें कहाँ पे जाकर पता चलेगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो अगर हम यहाँ से बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर जाए रेवेन्यू की साइड, तो 39% का यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में जंप आ रहा है। 2000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, रेवेन्यू वगैरह सब कुछ कंपनी का बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपनी की सेल्स वगैरह, हम सेल्स की फिगर अगर हम देखें तो वहाँ पे बहुत अच्छी जंप है, तो इसलिए ये कंपनी अच्छी है ख़रीदने की तरफ। तो यहाँ पे अगर देखें तो डिलीवरी पोजीशंस जो डिलीवरी लेके जाते हैं ट्रेडिंग सेशन के दिन, पूरे दिन में जितनी ट्रेडिंग नहीं हुई होती, डिलीवरी जो लोगों ने कंपनीज को लॉन्ग टर्म पे ख़रीदा होता है, वो यहाँ पे हमें इस वक्त शो नहीं हो रही कितनी है। पर अगर एज़ यूजुअल हम अगर डेली बेसिस पे कंपनी की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो एक 30-35% की यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम्स कंपनी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम यहाँ पे चार्ट पे देखें तो आज टुडे पे हमें दिखेगा 400% की जंप देखने को मिल रही है। तो ये सब कुछ थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि जब ऐसे डिवाइड वगैरह हो जाती हैं शेयर्स, स्प्लिट या बोनस वगैरह आता है, तो जो चार्ट्स हैं वो कुछ उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो अगर आप देखो कंपनी का PE सिर्फ 5 का देखने को मिल रहा है, इतने भी कोई इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं कि आपको PE 5 का देखने को मिले। थोड़े दिन बाद अगर आप देखोगे सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा PE के हिसाब से, प्राइस वगैरह, तो फिर सब सारी चीज़ें हमें सही होते हुए देखने को मिल जाएंगी। बट ओवरऑल हम एक पैरामीटर ये भी चेक करें कि हमें शेयर्स कौन से ख़रीदने चाहिए, तो शेयर हमेशा वो ख़रीदने चाहिए जो अप ट्रेंड में हो। तो ये कंपनी भी अप ट्रेंड में ही है। तो ये हम थोड़े कंपनी के फंडामेंटल्स के आगे सेल्स कंपनी की देखें। पहले 159, 184, 182 बीच में कम होती जून में देखने को मिल रही है, फिर दोबारा से 241, फिर 222। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26, 32, 36, 51, 47, तो ऊपर नीचे चलता है, पर प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा है, 47% का प्रॉफिट मार्जिन है, तो एक अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी कंपनी में ग्रो है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छे से ग्रो है। सेल्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, क्योंकि पूरा ऑटो सेक्टर है वही इसी टाइम पे शांत बैठा हुआ है। अगर इसका बिजनेस मॉडल देखो तो टायर के अंदर एक वायर डलती है, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो न्यू कार्स बनेगी, तो ये सब कुछ एक से कनेक्टेड ही है। माना टायर्स ख़राब हो जाते हैं बट कुछ टाइम लगता है न्यू कार्स के अंदर जो सेल्स होएंगी, बट ओल्ड के कंपैरेटिवली न्यू को ज़्यादा प्रेफर दिए जाते हैं, क्योंकि टायर तो हर गाड़ी में लगते हैं, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी।
तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बिज़नेस में थोड़ी सी इस जगह थोड़ी सी हमें दिक्कत देखने को मिलती है, बट ओवरऑल कंपनी का बिज़नेस बहुत अच्छा है। फंडामेंटल्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट यहाँ पे नोट करने वाली बात की कंपनी की जो बोरिंग्स है वो लगातार हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी कंपनी की ठीक ठाक है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे कंपनी की घटती देखने को मिल रही है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमें कम होती देखनी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से ये होता है कि बाहर से कंपनी की तरफ पैसा आ रहा है, तो दिखता वो सारा कुछ हमें बैलेंस शीट में है। तो उसमें क्या, अगर बाहर से पैसा आया तो हमें ये नहीं दिखता कि वो बाहर से पैसा है, बट ये दिखता है कि कंपनी के पास पैसा है। तो ये एक अच्छी एक सही चीज़ मानना हो चाहे ना मानो, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमेशा कम होती रहें तो एक सही बात रहती है, और ऑपरेटिंग हमेशा बढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके केस में स्टेबल नहीं है। पिछले 2 सालों से अच्छे से बढ़ रही थी, बट इस साल 2021 में तो ये थोड़ी सी हमें कम होती देखने को मिल रही है। बट वैसे अगर ओवरऑल यहाँ पे कंपनी देखो तो काफ़ी अच्छा है। बट कैश कन्वर्जन साइकिल सेम यहाँ पे, अगर आप कंपनी के यहाँ पे हमें अगर स्क्रीनर पे जाते हैं तो हमें प्रोस एंड कॉन्स देखने को मिल जाती हैं। बुक वैल्यू कंपनी की ज़्यादा और जो डेटर्स का डे है वो यहाँ पे हमें बढ़ता देखने को मिल रहा है। ये 2 कॉन्स है, बट बिजनेस मॉडल अच्छा है। कंपनी हैज़ गिवन 26% CGR ओवर 5 ईयर्स, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। तो एक अच्छी खासा कंपनी का फंडामेंटल्स देखने को मिल रहा है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि स्प्लिट वगैरह हुआ है तो एक दिन आज 5% का जंप मार देने को देखने को मिली है, इसको बेच दें या फिर से ख़रीद लें। एक अच्छे टाइम पे लंबे रखने वाला स्टॉक है जिसको हम ज़्यादा देर तक रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ये थी मेरी एनालिसिस। इस वीडियो में किसी भी तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक के बारे में नहीं है। तो कुछ भी करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस जरूर लें और खुद की स्टडी जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।